कृष्णा नदी पर। कौन सा बांध? अच्छा, इस बांध से जो जलाशय निर्मित होता है उस जलाशय का क्या नाम है? उस जलाशय का क्या नाम है? फटाफट। नहीं, दो हमने ऊपर बता चुके हैं, गोविंद सागर है ना, और एक गोविंद पल्लव बांध है ना। चलिए, इस बांध पर बने जलाशय का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे मौका आएगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। इस नदी पर बांध बनाने की योजना सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में ही शुरू की गई थी। कितने ईस्वी में? 1903 ईस्वी में। कहाँ? हैदराबाद के जो निजाम थे उनके द्वारा इस पर बांध बनाने की काम जो है शुरू की गई थी। वो भी क्या? ब्रिटिश इंजीनियर को मंगाकर। कहाँ के? ब्रिटिश इंजीनियरों को मंगाकर ये काम शुरू की गई थी, जिसमें तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों को सिंचाई किया गया था। और आधिकारिक रूप से यह परियोजना का शिलान्यास हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए, स्वतंत्र भारत के तौर पर अगर देखा जाए, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा आधिकारिक तौर पर इसका शिलान्यास जो है 10 दिसंबर 1955 को किया गया। इसका शिलान्यास कब किया गया? 10 दिसंबर जो है 10 दिसंबर 1955 को किया गया। किस बांध का शिलान्यास? नागार्जुन सागर। किस बांध का? नागार्जुन सागर का, है ना। और इसका प्रयोग जो है आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी है। बची आ रही है बेटा, अपनी तस्वीर खींची जाने से हंसी नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसका ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ रहे हैं। और बच्चों को ऐसे पढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा, मैथ से पढ़ने के लिए, ठीक है। अब कौन सा परियोजना पढ़ना है बच्चों? नर्मदा घाटी परियोजना। देखिए, तो इससे जुड़ा हुआ एक आंदोलन को भी पढ़ेंगे। नर्मदा घाटी से जुड़ा हुआ एक आंदोलन को भी पढ़ेंगे। तो नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इतना चीज ध्यान में रखेंगे। और भारत की मात्र वही ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और गलार घाटी से होकर बहती है। किससे होकर बहती है? जिसके कारण ये दोनों के दोनों नदियां मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बाकी जितनी भी नदियां आप देख रहे हो वो सब डेल्टा का निर्माण करती है, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो दामोदर नदी हो, या फिर ये कह सकते गोदावरी हो, कृष्णा हो या कावेरी नदी हो, ये सब के सब डेल्टा का निर्माण करती है। मात्र दो नदी, जो एक नर्मदा है और दूसरा तापी है, ये दोनों के दोनों नदी किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है ना। अब नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बच्चों बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर, है ना। मेधा पाटेकर एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? एनजीओ से, है ना। और इन्हें ऐसा लगा कि ये बांध बन जाने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसमें क्या, तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सबसे पहले विस्थापन की समस्या बनेगी, इसे विस्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र के वन क्षेत्र पर भी जो है इस नर्मदा घाटी का जो है प्रभाव पड़ेगा। इनके साथ साथ और क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इनके साथ साथ अगर देखा जाए नर्मदा घाटी के साथ, तो यहाँ के जंगली जीव जंतुओं पर भी क्या होंगे? इनका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? इस नदी घाटी परियोजनाओं का जो है विरोध किया। किसका? नर्मदा घाटी परियोजनाओं का विरोध किया और कई सालों तक विरोध चलता रहा। फिर जाकर के ये बात बनाई गई। कौन सी बात? नर्मदा घाटी परियोजना, जिससे जो है महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। और इनके साथ साथ बच्चों ध्यान में रखेंगे, इसके साथ साथ जो है यहाँ से जो विद्युत उत्पादन होता है, जो चंदबंधा के क्षेत्रों में स्थापित जो है आयरन स्टील कंपनी को जो है सप्लाई की जाती है। साथ साथ महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों को जो है ये विद्युत प्रदान किए जाते हैं, है ना। तो इस तरह आपने 6 पढ़ लिए। 7वां है, 7वां इसमें दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखिए,
ये नौवां है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये लाइन देख रहे हैं आप, मोटी सी उजली वाली लाइन है ना, ये मोटी सी उजली वाली लाइन, ये विश्व की सबसे लंबी नदी, लगभग 500 किलोमीटर लंबी नहर है। देखो नहर में और नदी में अंतर होता है, नहर में और नदी में अंतर होता है। नदी प्राकृतिक में स्वतः अपना मार्ग बना लेती है ना। नदी जो है धरातल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः अपने प्रवाह मार्ग को निर्माण करती है ढाल की ओर। लेकिन नहर को क्या किया जाता है, मनुष्य जो है अपनी सुविधा के लिए उसे खुदाई कराकर बनाते हैं। तो जैसे आपने देखा ये भाखड़ा नागल बांध बना, तो इस बांध से क्या हुआ, एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी बनाई गई। कौन सी परियोजना है ना, जो राजस्थान के बहुत सारे भागों को सिंचाई प्रदान करती है। राजस्थान के बहुत सारे भागों को सिंचाई, क्योंकि मरुभूमि है, मरुस्थल है, तो इन सभी क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करती है। कौन सा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, इसे सिंचाई प्रदान करती है। तो ये इन मरुस्थल भूमि में जो है संसार की सबसे लंबी नहर खोदी गई है, और जो इंदिरा गांधी परियोजना के नाम से जानी जाती है। किस परियोजना के नाम से, इंदिरा गांधी परियोजना के नाम से जो है जानी जाती है। क्या है सोन परियोजना। देखिए यहाँ सोन नदी, सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की, जो सोनपुर के समीप, पटना के समीप आकर के ये गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, और ये आकर के गंगा में मिल जाती है। और ये दक्षिण सोन नदी जो है दक्षिण बिहार का जो है वरदान कहा गया है। सोन नदी को दक्षिण बिहार का क्या कहा गया है, वरदान कहा गया है ना, सोन नदी को। इसी की एक सहायक नदी है, सोन की एक सहायक नदी है ना। सोन की एक सहायक नदी है जिसे हम लोग रिहंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिहंद। और रिहंद पर एक बांध बनाया गया है जो रिहंद परियोजना के नाम से जानी जाती है। किस परियोजना के नाम से, रिहंद परियोजना के नाम से जानी जाती है। बच्चों इसके जल संग्रहण के लिए आप देखेंगे सोन नदी पर जो जल संग्रहण क्षेत्र है उसका नाम है, सोन नदी पर जो जल कृत्रिम जल संग्रहण क्षेत्र है उसका नाम है बाण सागर। क्या नाम है, बाण। वहीं इसका जलाशय, वहीं इसके सहायक नदी रिहंद पर जो कृत्रिम जलाशय बना हुआ है इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। आपसे ऑब्जेक्टिव में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा, प्रथम सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है। क्या बताएंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। किस नदी पर, बहुत ही बढ़िया। और रिहंद नदी किसकी सहायक है, सोन नदी की। किसकी, सोन नदी की। और सोन नदी कहाँ बहती है, दक्षिणी बिहार में। किस बिहार में, दक्षिणी बिहार में। और सोन पर जो बांध बनाया गया है जिससे कृत्रिम जलाशय बना है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बाण सागर। क्या नाम है, बाण सागर। ठीक है, इतना याद रखेंगे इसमें, है ना। इस बांध से 10 किलोमीटर ऊपर हट करके, क्योंकि ये बाण सागर से 10 किलोमीटर और ऊपर हट करके इसी रिहंद पर ये बांध बनाया गया जिसे रिहंद बांध कहते हैं। और इसी जगह पर जो कृत्रिम जलाशय बना है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहाँ 2 विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ विद्युत उत्पादन करने की कितने केंद्र, 2 विद्युत केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं, है ना। 1999 में लगभग हमारे बिहार सरकार ने 80 करोड़ रुपया लगा करके इसको पुनः जीर्णोद्धार कराया था, है ना, इसे आधुनिकीकृत कराया था। और इससे जितनी भी विद्युत उत्पादन होता है वो हमारे यहाँ खासकर दक्षिण बिहार और झारखंड के सीमेंट इंडस्ट्रीज को ये विद्युत क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ सिंचाई के लिए भी इस विद्युत का जो है उपयोग किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है इन दोनों बांधों का, सोन और रिहंद दोनों बांधों का मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण बिहार के अधिक से अधिक भूमि को क्या करना, सिंचित करना। क्या करना, सिंचित करना। ठीक है, तो इतना आप कर लिए। इसके साथ ही आपका ये पूरा जो है कौन सा, बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सा परियोजना,